अस्सलाम वालेकुम। सफ़र के दौरान दिल का ख़राब होना, उल्टियाँ आना, इसके अलावा ठंडे पसीने आना और रंगत का ज़र्द पड़ जाना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 70% लोग कभी न कभी इस मसले का शिकार होते हैं। इसको कैंटोसिस या मोशन सिकनेस कहा जाता है। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे इससे मुतासर होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको एंग्जाइटी या स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है या जिन लोगों को माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द का प्रॉब्लम है, उनमें भी ये कंडीशन काफी कॉमन होती है। इसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे कानों का और हमारी आंखों का बैलेंस कंट्रोल करने में अहम किरदार होता है। इनसे सिग्नल्स हमारे दिमाग को जाते हैं, उससे हमारी बॉडी का जो तवाज़न है वो बरकरार रहता है। लेकिन जब हम सफर कर रहे होते हैं किसी गाड़ी में, रेलगाड़ी में या जहाज वगैरह में, हमारी आंखें तो ये पैगाम दे रही होती हैं कि हम साकिन यानी स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कानों से ऐसे सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि हम हरकत में हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और दिमाग को इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने में मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से फिर चक्करों का आना, उल्टियों का आना, दिल का खराब होना, इस तरह की अलामत आती हैं। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो कुछ एहतियातें हैं जो कि आप सफ़र से पहले कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे ये है कि आप सफ़र करने से पहले ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं। नंबर 2 पे आप सफ़र से पहले अपनी नींद पूरी करके जाएं। अगर थकावट का शिकार होंगे तो उस वजह से भी फिर मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे कोशिश करें कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, यानी वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन से भी मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम बढ़ता है। फोर्थ नंबर पे आप सफर के दौरान कोशिश करें कि अपनी सीट को बिल्कुल गाड़ी के सेंटर में लें, ना ज्यादा आगे हो ना ज्यादा पीछे हो। सेंटर वाली सीट पे कम चांसेस होते हैं कि आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा कोशिश करें कि विंडो की साइड वाली सीट लें और बाहर की तरफ, आसमान की तरफ एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर लें और कोशिश करें कि ज्यादातर सफर उसी पॉइंट को फिर देखते रहें। नंबर 6 पे कोशिश करें कि किताबें पढ़ने से या मोबाइल देखने से परहेज करें, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उससे फिर मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये तो हो गया एहतियात जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर हम नेचुरल रेमेडीज की बात करें तो उसमें जिंजर का बहुत ज्यादा रोल देखा गया है कि 0.5 टू 1 ग्राम जिंजर के इस्तेमाल से आप अपने आप को मोशन सिकनेस से बचा सकते हैं। जिंजर यानी अदरक जो है वो आपको नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी आने की कैफियत की जो अलामत होती है उसमें खातर कमी हो जाती है। इसके अलावा पेपरमेंट है, इसकी आपको गम्स मिल जाती हैं जिसको आप सफर के दौरान जो है वो चबा सकते हैं। ये भी आपके दिल खराब होने की जो कैफियत है उसको कम करती हैं। थर्ड नंबर पे आप डीप ब्रीदिंग के इस्तेमाल से भी मोशन सिकनेस को कम कर सकते हैं। सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। इससे भी प्रॉब्लम काफी हद तक हल हो सकता है। अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है तो फिर कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रग जो हैं इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं होती, यानी एक दफा आपको ये सिम्टम्स डेवलप हो गए, आप गाड़ी में बैठ गए और आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो फिर इन दवाइयों का कोई खातिर फायदा नहीं होता। बल्कि ये दवाइयां जो है वो आपने अपने सफर के आगाज से पहले इस्तेमाल करनी है। उसमें जो कॉमनेस्ट ड्रग है जो कि हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल है वो है ड्रामामीन, यानी कि डाइमेनहाइड्रेनेट। ये ड्रग बेसिकली एंटी हिस्टामिन है, यानी एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये मोशन सिकनेस में भी इस्तेमाल होती है। बच्चों में इसकी जो डोज है वो 1.25 मिलीग्राम पर केजी होती है, यानी 2 साल से लेके 6 साल के बच्चों में तकरीबन 12.5 मिलीग्राम इसकी डोज बनेगी और 6 साल से 12 साल के बच्चों में इसकी डोज जो है वो 25 मिलीग्राम के करीब बनेगी, जबकि बड़ों में ये डोज 50 मिलीग्राम के करीब बनेगी। तो ये मेडिसिन आप अपने सफर से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कोपोलामीन है, इसके पैचेस भी आते हैं जो कि आप कानों के पीछे लगा सकते हैं। ये पैचेस जो हैं वो कम से कम 4 घंटे पहले जो है वो सफर से लगाने होते हैं और ये तकरीबन 72 आवर्स तक इस्तेमाल किया जा सकते हैं। यानी अगर आपने कोई लंबा सफर करना है तो उस दौरान आप ये पैचेस इस्तेमाल कर सकते हैं और 72 आवर्स के बाद इनको फिर चेंज किया जाता है। सिमिलरली एक और ड्रग मैक्लिजीन है, ये भी वॉमिटिंग वगैरह के लिए ही इस्तेमाल होती है। ये भी मोशन सिकनेस में इस्तेमाल
کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ادویات بھی ہیں جو کہ موشن سکنس میں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن ادویات کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ سرٹن ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جن کے اندر آپ یہ دوائیاں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہر شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ میڈیسن خرید کے استعمال کر لیں۔ اگر آپ کے ڈاکٹر الاؤ کرتے ہیں تو ان کے مشورے سے آپ یہ دوائیاں استعمال کر کے اپنے آپ کو موشن سکنس کے پرابلم سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔